भगवद गीता का 9वां अध्याय राजविद्या राजगुह्य योग के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है राजाओं का ज्ञान और परम रहस्य का योग। यह अध्याय भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए सबसे गोपनीय और महत्वपूर्ण ज्ञानों में से एक है। अध्याय 9 राजविद्या राजगुह्य योग का सार। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अपनी परम दिव्यता, सार्वभौमिकता और सभी प्राणियों के साथ अपने संबंध को गहराई से समझाते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। परम ज्ञान का रहस्य। भगवान कृष्ण कहते हैं कि वे अर्जुन को यह परम गोपनीय ज्ञान राजविद्या और अनुभव विज्ञान बताएंगे, जिसे जानकर वह सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। यह ज्ञान सभी ज्ञानों में श्रेष्ठ और पवित्र है, जो सीधे अनुभव करने योग्य, धर्म के अनुकूल और अभ्यास करने में बहुत आसान है। भगवान की सर्वव्यापकता। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है। सभी प्राणी उन्हीं में स्थित हैं, लेकिन वे भगवान उनमें स्थित नहीं हैं। वे सभी भूतों को धारण और पोषण करते हैं, लेकिन स्वयं किसी में बंधे नहीं हैं। यह उनकी ईश्वरीय योग शक्ति का प्रदर्शन है। सृष्टि और प्रलय का चक्र। भगवान बताते हैं कि कल्प के अंत में सभी प्राणी उनकी प्रकृति में लीन हो जाते हैं और कल्प के आरंभ में वे अपनी माया शक्ति से उन सभी को फिर से उत्पन्न करते हैं। वे इस सृष्टि के सृजन, पालन और संहार के कर्ता हैं, लेकिन इन कर्मों से स्वयं निर्लिप्त रहते हैं। अज्ञानियों की मूर्खता। भगवान कहते हैं कि मूढ़ लोग उन्हें मानव रूप में अवतरित देखकर तुच्छ समझते हैं, क्योंकि वे उनके परम भाव, दिव्य स्वरूप को नहीं जानते। ऐसे लोग व्यर्थ आशा, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ ज्ञान वाले होते हैं और राक्षसी तथा आसुरी प्रकृति का आश्रय लेते हैं। भक्तों की भक्ति और महिमा। इसके विपरीत जो महात्माजन दैवी प्रकृति का आश्रय लेते हैं, वे भगवान को अविनाशी और सभी प्राणियों का आदि कारण जानकर अनन्य भाव से उनका भजन करते हैं। वे निरंतर भगवान के गुणों का कीर्तन करते हैं, प्रयत्न करते हैं, नमस्कार करते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ भक्तिपूर्वक उपासना करते हैं। विभिन्न प्रकार की उपासना। भगवान बताते हैं कि कुछ लोग ज्ञानयज्ञ द्वारा उन्हें एक रूप में पूजते हैं, तो कुछ लोग अनेक रूपों में या विश्वरूप में उन्हें भजते हैं। वे ही यज्ञ, मंत्र, औषधि, अग्नि, आहुति, पिता, माता, धाता, धारण करने वाले, पितामह, दादा, जानने योग्य, पवित्र, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, गति, भर्ता, पालन करने वाले, प्रभु, साक्षी, निवास स्थान, शरण, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, स्थिति, आधार, निधि और अविनाशी बीज हैं। कामनाओं का फल। जो लोग तीनों वेदों में वर्णित सकाम कर्मों को करते हैं और स्वर्ग की कामना करते हैं, वे पुण्य के फल से स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और दिव्य भोगों का आनंद लेते हैं। लेकिन पुण्य क्षीण होने पर वे फिर से मृत्युलोक में आ जाते हैं। इस प्रकार कामनाओं वाले लोग बार बार आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। अनन्य भक्ति का महत्व। भगवान कहते हैं कि जो भक्त अनन्य भाव से उनकी चिंता करते हुए उन्हें पूजते हैं, उनका योगक्षेम, अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा वे स्वयं वहन करते हैं। किसी भी योनि के भक्त का उद्धार। कृष्ण जोर देते हैं कि चाहे कोई कितना भी अतिशय दुराचारी क्यों न हो, यदि वह अनन्य भाव से उनका भजन करता है तो उसे साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसने सही निश्चय कर लिया है। ऐसा भक्त शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। भगवान प्रतिज्ञा करते हैं कि उनके भक्त का कभी विनाश नहीं होता। शरण ग्रहण का फल। भगवान कहते हैं कि स्त्री, वैश्य, शूद्र और यहाँ तक कि पापयोनि वाले भी यदि उनकी शरण में आ जाते हैं तो वे परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों और राजर्षियों की तो बात ही क्या है। अंतिम उपदेश। अंत में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वह इस अनित्य और सुख रहित लोक को प्राप्त होकर उनकी भक्ति करे, उन्हें अपना मन दे, उनका भक्त बने, उनकी पूजा करे और उन्हें नमस्कार करे।
इस प्रकार आत्मा को उनके परायण करके अर्जुन निश्चित रूप से उन्हें ही प्राप्त होगा।